डिटेन नहीं, उसको अरेस्ट से डिटेन नहीं कहते हैं, बल्कि किडनैप है। किडनैप है कैसे सर? क्योंकि उस सूचना हम लोग को नहीं दी गई, बल्कि गाड़ी में वहाँ बैठा के लोग लेते गए और वो पुलिस की गाड़ी भी नहीं थी। आई अनाधून लाठी चार्ज करने इतना लाठी मारा कि हम बेहोश हो गए। हमको होश तक नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पेट पे मारा है और इतना मारा है कि उनकी ब्लीडिंग भी हुई है और साथ ही साथ जो है अंदर ब्लड क्लॉटिंग भी हुई है। एक लड़की पीएमसीएच में एडमिट थी, अब किसी प्राइवेट वार्ड में चली गई, हॉस्पिटल चली गई है। स्टैम्प कराना है, लीक हो जाए या नहीं लीक हो जाए, आप लोग को बस पैसे चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो आज नहीं ये इतिहास में भी लिखा जाएगा कि किस प्रकार से आप नारा दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आज लाठियां बरसाई हैं और बेटी यहाँ पे बैठ करके री एग्जाम की मांग कर रही है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द HD न्यूज। देखिए, एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया है और शिक्षा सत्याग्रह लगातार जारी है और अनशन भी जो है वो लगातार जारी है। सामने देखिए अनशन पर जो अभ्यर्थी हैं वो वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दरमियान कल शाम एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज हो गया है। हमारे साथ रामांतु सर है। सर, एक बार फिर से कल लाठी चार्ज हुई है, उसके बाद से कल शाम से खबर है कि कुछ लोग को डिटेन भी किया गया है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या बिल्कुल, कल लाठीचार्ज हुआ था। हम लोग डिटेन किया गया, इस बात को लेकर सच्चाई है क्या? डिटेन नहीं, उसको अरेस्ट से डिटेन नहीं कहते हैं, बल्कि किडनैप है। किडनैप है कैसे सर? क्योंकि उस सूचना हम लोग को नहीं दी गई, बल्कि गाड़ी में वहाँ बैठा के लोग लेते गए और वो पुलिस की गाड़ी भी नहीं थी। लोग पुलिस के थे उसमें? नहीं, अब हम लोग को नहीं मालूम। सिंपल ड्रेस, सिविल ड्रेस में थे लोग, तो कैसे कह सकते हैं? बाद में मालूम चला कि वो पुलिस वाले लेके गए। आप लोगों ने पता नहीं किया कि कौन लोग थे, कहाँ ले गए? कैसे मालूम चलता? जब लेके भाग गए हम लोग, फिर जो है गर्दनी बाग थाना में जो है कंप्लेन किए, फिर 112 पे कंप्लेन किए, तो कोई सहयोग नहीं मिला। फिर बाद में मालूम चला कि पुलिस वाले लेके गए। पुलिस के द्वारा वीडियो जारी किया गया है कि कुछ उपद्रवी थे जो वहाँ पर थे, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा वीडियो देखिए कौन किसने क्या उपद्रवी किया है। मिथिला छात्र संघ के तरफ से पत्र जारी किया गया है कि आप लोग के समर्थन दे रहे हैं और वो लोग आने की भी बात कर रहे हैं। इस बात की जानकारी आप लोग को है? इसकी जानकारी तो हम लोग की नहीं है, लेकिन जो भी हम लोग के छात्रों के सहयोग में आता है सबका स्वागत है। और हम सभी टीचरों से, सभी कोचिंग वालों से, सभी छात्र संघों से अपील करते हैं कि आगे इस जो है आंदोलन में सहयोग कीजिए। यहाँ जो आंदोलन हो रहा है इस पे राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। कई नेता हैं वो इस पर बयान दे रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज गलत है। लालू जी के लिए कोई संदेश है आपका? दरअसल क्या है कि ये आंदोलन एक सत्याग्रह है और लालू जी भी जो छात्र जो है राजनीति से ही यहाँ आए हैं, तो बिल्कुल हम लोग के समर्थन में बोलेंगे। तो ऐसे सभी नेता, चाहे राजनीतिक दल हो, सबको मेरा सादर प्रणाम है कि वो हर प्रकार जो सहयोग कर सकता है उनका सहयोग करें। आज फिर से कुछ ऐसा है कि कल कुछ छात्र जो थे वो निकल के गए थे बीपीएससी कार्यालय के पास। क्या आज भी कुछ ऐसी संभावना है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग कल ऐसा क्या हुआ कि यहाँ बैठे छात्र अचानक से उठ के चले गए? दरअसल कल जो है एक बच्चे की जो है आत्महत्या कर लिया था, उसी लिए विरोध जो है मार्च के रूप में यहाँ से कुछ बच्चे गए वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे और बच्चे मिल गए। जबकि 25 दिसंबर को छुट्टी रहती है और बेली रोड ऑफिशियल एरिया तो खाली रहता है, तो थोड़ा सा वो आक्रोश था, इसलिए वो पैदल गए कि जाके वहाँ मार्च, हाथ जोड़ के मार्च करेंगे, बस यही था और कुछ नहीं था। तो वहाँ आप लोग गए और तुरंत लाठीचार्ज शुरू हो गई? हम लोग तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे रहे, क्योंकि सत्याग्रह चलाने के लिए एक आदमी बैठना जरूरी है। हाँ, यहाँ से कुछ लोग वहाँ गए थे और कुछ लोग बाहर से आ गए, जिससे संख्या बढ़ गई थी, लेकिन वहाँ भी शांतिपूर्वक ही सब हो रहा था। चलिए, तो एक और फिर से लाठीचार्ज हुई है और इस बार कई छात्राओं को भी चोटें लगी है। छात्राओं पे भी बहुत सारे पुलिस वालों ने लड़कियों को जो है बूट से उनके पेट पे मारा है और इतना मारा है कि उनसे ब्लीडिंग भी हुई है और साथ ही साथ जो है अंदर ब्लड क्लॉटिंग भी हुई है। एक लड़की पीएमसीएच में एडमिट थी, अब किसी प्राइवेट वार्ड में चली गई, हॉस्पिटल चली गई है, और एक लड़की यहाँ है और कुछ लड़कियाँ अपने अपने घर चली गई। यहाँ है जिसको चोट लगी है? हाँ, एक बैठी हुई है यहाँ पे और बाकी बैठी हुई है वो। चलिए, तो कुछ महिलाओं को चोटें लगी है, उसकी भी जानकारी है। छात्राएं कुछ है, देखिए तस्वीरें दिखाइए। कुछ छात्राएं हैं, उनके हाथों में जो बैनर्स है वो दिखाइए। 17वीं यूपीएससी के विरोध में जो है बैनर ये लोग लेकर यहाँ पर बैठी हैं। डमरू बजाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। वहाँ करताल बजाया जा रहा है। पहले ये चीज जो छात्र थे उनके हाथों में नजर आ रहे थे, लेकिन अब बेटियों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है और उसके बाद जो है
देखिए किस प्रकार से जो संख्या है वो एक बड़ा हो गया। क्यों डुगडुगी बजा रही थी अभी आप? सरकार को सुनाने के लिए। सरकार को सुनाने के लिए? हाँ, उनको नॉर्मल ऐसे बोलने पे सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग जितना हो सके हम लोग अपने से कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार को सुनाई दे। बेटी है बिहार की, कल अगर सफलता मिली तो गर्व की बात भी होगी कि इस परीक्षा में गई है। नीतीश कुमार बेटियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, और उसके बाद आप लोग यहाँ बैठी हैं, क्या संदेश है सीएम के लिए? नीतीश कुमार तो मतलब बेटियों के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन उनको इस बार भी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये मतलब क्या मामला है, अच्छे से समझ के उनको अपना डिसीजन देना चाहिए। इतनी रात से बेटियां यहाँ बैठी है, ठंड का मौसम है, नहीं लगता कि जानबूझ के सीएम अनसुना कर रहे हैं? वो सुन के भी अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है अभी तक, ये पूरा दुनिया को पता चल गया है, लेकिन हमारे सीएम को पता नहीं पड़ा है अभी तक। उनको बोलना चाहिए, मतलब शर्म आता है कि दूसरे स्टेट वाले क्या बोलेंगे। बगल में विधानसभा है और यहाँ महज 250 मीटर की दूरी होगी, आप लोग बैठी हैं, यहाँ से आवाज वहाँ नहीं जा रही? बिल्कुल जाता होगा, वो देखते भी होंगे, सब सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं काम कर, जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर यह पाप उन्हीं का हमको मार गया, बिहार अपने ही घर में हार गया। जस्टिस फॉर सोनू, सोनू की जस्टिस की बात कर रही है, क्या हुआ है? बीपीएससी हमारे मांगों को एक तो सुन नहीं रहा है। एक तो हम इतना दूर सेंटर भेजता है, एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद लीक हो जाता है, लीक होने के बाद हमारे मांगों को मांगा नहीं जा रहा है। कितने दिन से धरना दे रहे हैं हम लोग, सुनना तो चाहिए एक बात। क्या लड़की बचाओ बेटी बढ़ाओ क्या लगा के रखे हैं, जब बेटी का कोई डिमांड पूरा नहीं कर सकते। आप यात्रा के लिए आपको टाइम मिल रहा है और ये बीपीएससी के 6-7 दिन का ये आपका संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग क्या मांगना चाहते हैं। हम लोग यही मांगना चाहते हैं कि एग्जाम करवाइए। एक सेंटर में हुआ तो क्या हुआ, आपका गलती है, आप सुधारिएगा ना, हम थोड़ी सुधारेंगे उसमें, हमारा थोड़ी गलती है। हम तो एग्जाम देने जाते हैं और अच्छे से एग्जाम देना सोचते हैं कि दे के ही आए और हम एक डीएसपी बने, आईएएस बने, यही सोचते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग का क्या काम है, आप लोग तो कुछ करते नहीं है। आप लोग का यही बस है एक फंडा की एग्जाम कराना है, लीक हो जाए या नहीं लीक हो जाए, आप लोग को बस पैसे चाहिए। आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग को जगाना हम लोग का कर्तव्य बन रहा है, अब हम लोग जगा रहे हैं। तो आप यही हम चाहते हैं कि जैसे ये मरा है वैसे अगर आगे एक कोई भी स्टूडेंट नहीं मरना चाहिए, तो इसको जस्टिस मिलना चाहिए और हमारी री एग्जाम के नाम को मांगना चाहिए। क्यों बैठी यहाँ पर लगातार डुगडुगी किरताल बजा रही है? यहाँ पे हम लोग रोड के किनारे बैठ करके शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को कि हम सरकार को चुनते हैं और आज एक हम अपनी मांग को भी नहीं मांग सकते हैं। अगर मांगते हैं तो हम लोग के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। आप बिहार के लिए सरकार जो नारा दिए है ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो आज नहीं, ये इतिहास में भी लिखा जाएगा कि किस प्रकार से आप नारा दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आज लाठियां बरसाई हैं और बेटी यहाँ पे बैठ करके री एग्जाम की मांग कर रही है। तो सरकार से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप जहाँ भी कहिए हमारी बातों को सुनिए, हमारी बातों को मानिए। अब मत बैठाइए ना रोड पे, बहुत दिन हो चुका है सर, आप आइए हमारी मांग को पूरा कीजिए सर, अब बहुत हो चुका है, हम थक चुके हैं सर। बस एक मांग है री एग्जाम का, आप करा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, बस री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। चलिए, तो बेटियां जो है वो सड़क पे बैठी हैं और लगातार आरोप जो है वो सीएम पर है। यहाँ पर आप देखिए प्रदर्शन में जो नॉर्मलाइजेशन के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि कल जो लाठीचार्ज हुआ था क्या उसमें ये लोग शामिल थे। तो यहाँ जो अभ्यर्थी हैं ये अनशन पे भी थे और कल लाठीचार्ज इन लोगों पर भी हुई थी। एक बेटी है हमारे साथ, इसके ऊपर भी लाठीचार्ज में कल आप थी वहाँ पे? आपको भी चोट लगी है? क्या हुआ था, कैसे लाठीचार्ज हुआ? हम लोग बीपीएससी दफ्तर के सामने जा रहे थे, हाथ जोड़ के जा रहे थे, रिक्वेस्ट कर ले हम लोग को जाने दीजिए, अपने मांग को रखने दीजिए, बट पुलिस समझी नहीं। आई अनाधून लाठी चार्ज करने, इतना लाठी मारा कि हम बेहोश हो गए, हमको होश तक नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कल लाठी भी चार्ज हुई, रात में गिरफ्तारियां भी हुई। अभी कहा गया है पुलिस की तरफ से कार्रवाई अभी बाकी है, डर नहीं लग रहा है?
नहीं डरेंगे, पुलिस कार्रवाई करे कुछ। हम लोग चोर हैं, थोड़ी ना डरेंगे। हम लोग तो अपनी मांग को रख रहे हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए ना दफ्तर के सामने गए। 8 दिन, आज 9वां दिन है, यहाँ बैठे भूखे प्यासे भैया लोग आमरण अनशन पे बैठे, हम लोग बैठे हुए कड़क ठंडी में, कोई सुनने वाला नहीं हम लोग की मांगों को। लोग कह रहे हैं कि पुलिस जवान, मेल जवान जो है वो लड़कियों के ऊपर लाठी चलाए हैं, कितनी सच्चाई है? हाँ, हमने उसका पिक भी रखा है, लाठी मारा हमको। ये मारा है आपको लाठी? तस्वीर दिखा रही है बच्ची कि इसी ने लाठी, मतलब ये पुलिसकर्मी है जो महिलाओं के ऊपर लाठी चला रहे हैं। इसकी कंप्लेंट की है कहीं आप लोगों ने? पता नहीं सर लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, करेंगे कंप्लेन। इस पे तो FIR होना चाहिए और इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। चलिए, तो ये बेटी है, इसके ऊपर भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हुआ था। हमारे साथ एक भाई हैं जिनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर लेटे हैं, हाथ में निडी लगी है, लाठी भी चली है। क्या कहेंगे अब आगे आप लोग, सरकार को क्या संदेश देंगे आप? सर हम तो सरकार को यही कहेंगे ना सर कि हम छात्र हैं सर, हमें पढ़ने दीजिए, हम पढ़ने आए हैं सर यहाँ पटना में। बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि सर हम अधिकारी बनेंगे, पर हमें सर आप उपद्रवी बना दिए हैं। वैसे आप कह रहे हैं कि उपद्रवी, लेकिन हम उपद्रवी भी नहीं है सर। हम अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम किसी तरह कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे जो उपद्रवी वाला एक्टिविटी हो सर। आप फिर भी हमें उपद्रवी कर रहे हैं सर। हम क्या कर रहे हैं सर? हमारे संविधान में सर मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 जो बात करते हैं उसमें है समता का अधिकार। हम तो यही मांग कर रहे हैं ना सर, आप जो एग्जाम ले रहे हैं सर, हम समता का अधिकार हम चाह रहे हैं कि सर सबको समान प्रश्न पत्र मिले। आप 12,000 छात्रों के लिए अलग प्रश्न पत्र दे रहे हैं, हमारे लिए अलग प्रश्न पत्र देंगे, कैसे सर? दूसरी बात सर, बापू परीक्षा केंद्र में सर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, ये आप भी मानते हैं, आयोग महोदय भी चेयरमैन साहब आयोग मानने की कहीं ना कहीं गड़बड़ी क्यों हुई सर? प्रशासन आपकी है, सेंटर आपकी है, सेंटर आपने बनाया है, किन छात्रों को कहाँ सेंटर देना है आपने बनाया है। तो सर क्या आपने सारे उपद्रवी की एक ही जगह दे दिया सेंटर? ये भी तो जांच के विषय है सर कि अगर सारे उपद्रवी थे तो क्या सारे उपद्रवी एक ही जगह चले गए? ये भी जांच के विषय है सर। अगर कहीं ना कहीं वहाँ गड़बड़ी हुई है सर तो हम कहेंगे सर क्यों गड़बड़ी हुई, क्यों गड़बड़ी हुई सर? सब चीज़ आपका था, गड़बड़ी क्यों हुई सर? क्या आपको लगता है कि गड़बड़ी आपकी नाकामी के कारण हुई? तो आप अपनी नाकामी मांग के, हम ये नहीं चाह रहे कि सारे जगहों का जो है एग्ज़ाम जो है कैंसिल करके दोबारा से एकदम निष्पक्ष तरीका से एग्ज़ाम लिया जाए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सब किसी छात्रों को। अब इस बहुत तरह का सब देखा जाए कि हर बार सर 66 BPSC में क्वेश्चन आउट हुआ, 67 BPSC में क्वेश्चन आउट हुआ, 70th BPSC में ऐसी समस्या आई, बापू परीक्षा केंद्र की समस्या आई सर। कहीं ना कहीं सर ये शर्मसार है सर। हम छात्र हैं सर, हम यही कहेंगे सरकार से कि हम छात्र हैं। सीएम और पीएम दोनों युवा की बात करते हैं, युवा बिहार, युवा भारत की बात करते हैं, और युवा यहाँ लेटे हुए हैं। सर देखिए ना सर, हम लेटे हैं सर, हमारा अनशन पे कई दिन से पानी तक नहीं पिए सर, खाना छोड़ दीजिए। क्या सरकार बात माने ना माने अलग सेकेंडरी चीज़ है। क्या सरकार की तरफ से कोई आए हमसे बात करने? क्या किसी अधिकारी को भेजे हमसे बात करने? हमारा मांग क्या है? उनको कोई हमारा मरने देने से फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग को बता दें कि आज सोनू मरा है ना, कल कई सोनू होने वाला है सर, याद रखें। आज एक सोनू गया है, कल कई सोनू होने वाले हैं। हम लोग मर भी जाएंगे तो सरकार को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गर्दनीबाग से, और यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी थे वो है, उनके ऊपर लाठियाँ चली है। क्या कुछ कहा इन्होंने, सरकार के लिए क्या संदेश थी, सब कुछ आपने सुना। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। अब यहाँ से आर पार का मूड नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही है। कई छात्र संगठन इनके समर्थन में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी कह रही है कि हम अपना एक्शन जारी रखेंगे। इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए देश न्यूज़ के साथ। पटना से प्रसाद कुमार, धन्यवाद।